दोस्तों, ज़िंदगी की सुबह और ज़िंदगी की शाम आपको तभी अच्छी लगती है जब आपका परिवार खुश हो। और कुछ ऐसा ही फील मुझे हो रहा है। सुबह की शुरुआत हम लोगों ने एक बेहतरीन नाश्ते से की। हमारे होटल में एक ही चीज़ अच्छी थी, वहाँ का नाश्ता। और दोस्तों, जब आप सफ़र पर हों तो होटल से ही खाना या नाश्ता कुछ अच्छे से करके निकलें, ताकि अगर पूरे दिन भी आपने कुछ नहीं खाया तो आपका काम चल जाए। तो वही हमने किया, अमेरिकन ब्रेकफास्ट। और अब वक्त है यहाँ से निकलने का। ये गाड़ी 10 सीटर है, 10 लोग बैठ सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया गाड़ी है, शानदार। तो हम लोग जा रहे हैं सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क। वहाँ पे बहुत अच्छे शोज होते हैं। अभी बज रहे हैं 9:10 और हम लोग तकरीबन 45 मिनट में जर्नी पूरी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सफारी पार्क। यहाँ पे एक हमारे पास पहले से ही टिकट हमने बुक करा रखा था Klook.com से। अब बस यहाँ पे आने के बाद एक बस का टिकट लेना होता है, वो ले रहा हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको। एक बार मैं टिकट ले लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या प्लान है बस में बैठकर। दोस्तों, Klook.com से बुकिंग करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि लाइन में हमको लगना ही पड़ा, क्योंकि Klook.com में बस का टिकट होता ही नहीं है। यानी कि कोच लेने के लिए आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। यहाँ एक बात जान लीजिए कि जब आप सफारी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है बस का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट कार का, और तीसरा ऑप्शन होता है टैक्सी का। यानी जिस टैक्सी से आप आए हैं वही टैक्सी आपको सफारी में घुमा सकती है। तो दोस्तों, सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क का मज़ा लेने के लिए खर्चा कितना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने Klook.com से बुकिंग की थी, तो हमको सफारी वर्ल्ड प्लस मरीन पार्क का खर्चा आया था 8,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में। ये सिर्फ टिकट का खर्चा है। और टैक्सी आने जाने के लिए हमको पड़ी थी 2500, यानी कि 2,500 रुपये की आने जाने में INR। और साथ ही सफारी विजिट करने के लिए बस का टिकट पड़ा था हमको 1,000 रुपये 4 लोगों के लिए। तो ये टोटल खर्चा हो गया 12,000 INR इंडियन रुपीस फॉर 4 पीपल। 4 लोगों के लिए 12,000 का खर्चा। तो दोस्तों, अब आपको बस की टिकट के साथ एक स्टिकर दे दिया जाएगा जिसमें एक नंबर लिखा होगा, और आप अगर ग्रुप में हैं तो वही नंबर आपके पूरे ग्रुप के टी शर्ट पे चिपका दिया जाएगा, ताकि आपकी पहचान हो सके आगे के सफ़र में। तो दोस्तों, हम लोग अब जो है सफारी वर्ल्ड के लिए निकल रहे हैं। बस में बैठ गए हैं। जब आप सफारी वर्ल्ड में एंट्री करते हैं तो एक आपको हमने Klook.com से बुकिंग कर रखी थी, लेकिन फिर भी आपको लाइन में लगना पड़ता है बस का टिकट लेने के लिए। बस का टिकट 80 बात का है। बस बहुत प्यारी है, शानदार है, एकदम लग्जरी। और अब यहाँ से मैं विंडो सीट पे बैठ गया हूँ। आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पूरी जर्नी शूट करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो हम लोग बैंकॉक के सफारी वर्ल्ड में हैं, इसके बाद जाएंगे मरीन पार्क।
तो गाइस हम लोग आ गए हैं सफारी वर्ल्ड का कंप्लीट करके, और मैं आपको बता दूं कि सफारी वर्ल्ड इतना एक्साइटेड नहीं है, इतना एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ के जानवर ज़्यादा नहीं है यहाँ पे एक तो, और 30 मिनट्स का राउंड है बस का, और यहाँ के बस वालों को ये पता ही नहीं है कि कौन से अट्रैक्शन दिखाने हैं, कौन से एक्शंस दिखाने हैं, कौन से जानवर के ऊपर पॉज लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ। हाँ, टाइगर वाला एक्साइटमेंट था, टाइगर्स देखे, लॉयंस देखे, उनको खाना खिलाते हुए फीडिंग देखा पूरा, दैट वाज ब्यूटीफुल। बस उतने ही शॉट्स मुझे मिले जो काम के आप लोगों के, बाकी तो आप लोग देख लेना। अब मरीन लाइफ में जा रहा हूँ, उसमें देखते हैं क्या होता है। होप सो कि वो अच्छा हो, उसमें मज़ा आ जाए, वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए पूरा एंटरटेनिंग हो। ठीक है, फिर दिखाता हूँ आपको। मैं तो आपको सच्चाई बताऊँगा, मुझे क्या यहाँ पे कुछ लेना देना तो है नहीं। तो मैं आया हूँ, तो जो मैंने महसूस किया मैंने आपको बता दिया। जब आप आओ तो आप भी आगे लोगों को बताना आपने क्या महसूस किया। ये मरीन पार्क की एंट्री हो रही है, ये एंट्रेंस है इसका, देख लीजिए। अब चलते हैं अंदर। हमारा प्लान है कि हम जिराफ फीडिंग करें, लेट्स सी वो कैसा होता है। सफारी वर्ल्ड तो बहुत ठंडा रहा, बहुत मज़ा नहीं आया उसमें, लेकिन लेट्स सी क्या होता है इधर। दोस्तों मकाओ देख लीजिए, ये मेरे फेवरेट पैरेट्स हैं। ये है स्कारलेट मकाओ, और वो सारे ब्लू मकाओ, गोल्डन मकाओ सब है यहाँ पे। दोस्तों मरीन पार्क की शुरुआत जंगल से होती है, जहाँ पे बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक अजीब प्रजाति का घोड़ा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ मगरमच्छ जो आराम फरमा रहे हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये शायद सी लाइन है जो मस्ती कर रहा है। दोस्तों कुछ जानवर आपको ऐसे मिलेंगे या पक्षी जिनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, जैसे कि ये उल्लू। 100 बात में आप इसको अपने हाथ पर बिठा सकते हैं और फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये पुल बहुत ही प्यारा था, तो आयशा और नगमा ने इस पुल पर चढ़ने की कोशिश की और फोटोग्राफी खूब करी। उसके बाद आगे बढ़ गए तो कुछ सी लाइन का एक एक्वेरियम था, वो देखने को हमें मिला। उसके बाद जंगल के अगले हिस्से में गए तो जंगल वॉक है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे अजीब अजीब से जानवर और देखने को मिलेंगे अभी आपको। ये देखिए, ये कितना नायाब किस्म का मुर्गी है, ये पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। बंदर देख लीजिए, काला सफ़ेद। और एक शो होता है वहाँ पे स्पाई वार करके, हम लोगों ने वो शो देखा था, बहुत ही बोरिंग था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये देखना चाहिए। ऐसा लगता है इसको देखने में जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं आप लाइव, और इसमें पूरा एक्शन होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों सफारी वर्ल्ड का असली मज़ा अब यहाँ से शुरू होता है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप सफारी वर्ल्ड जा रहे हैं तो इन बंदरों से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि ये फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में आपको बहुत एम्बेरस फील करा सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के। उसके बाद आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। ये छोटा सा टाइगर का बच्चा है जिसको 300 बात में आप दूध पिला सकते हैं और फ़ोटो खिंचा सकते हैं। आपको तकरीबन 30 सेकेंड आपको मिलेंगे इसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। उसके बाद पहुंच जाइएगा जिराफ टेरेस। जिराफ टेरेस बहुत मज़ेदार चीज़ है, छोटे बच्चों के लिए तो ये जन्नत है। ये देखिए स्कूल के कितने सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, और तकरीबन 100 से भी ज़्यादा जिराफ को खाना खिलाने का मौका आपको मिलेगा। दोस्तों 100 बात खर्च कीजिएगा तो आपको एक बाल्टी भर के फ्रूट्स मिल जाएंगे, जिसके साथ आपको एक लकड़ी मिल जाएगी, या आप इसको कहिए फोर्क है।
आप इसमें फ्रूट्स को पिरो लीजिए और बस जिराफ की तरफ कर दीजिए, इस तरह से जैसे आयशा कर रही है। जिराफ बाकी का काम खुद कर देगा। दोस्तों ये एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी और हमारी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि जिराफ को इतने करीब से देखने का मौका हमें तो पहली बार मिला था। जिराफ की हाइट बहुत लंबी थी, ये समझिए कि तकरीबन ये 1.5 फ्लोर, तकरीबन 20 फुट का ऊंचाई होगी, जहाँ पे ये अभी भी इनकी गर्दन बाहर आ रही है। ये इतने लंबे थे और 100 की तादाद में थे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। लोग एक बात समझ में आ गई है कि जब भी सफारी वर्ल्ड आओ या मरीन पार्क आओ, शो अगर आपका 1:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम आधे घंटे पहले सीट लाके घेर लो, नहीं तो यहाँ पे सीट नहीं मिलती अच्छी, आपको पीछे कहीं जगह मिलेगी। इस बार मैंने यही किया है, सफारी वर्ल्ड में डॉल्फिन शो देखने आया हूँ। डॉल्फिन शो देखने के लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया, मैं पहले ही आधे घंटे पहले आके बैठ गया। सबसे सेंटर में मेरी सीट है, ये देखिए। चलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ पूरा शो और आपको दिखाऊँगा, पोस्ट करूँगा। बाय दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, ज़रा आप ये नज़ारा देख लीजिए। सडनली हज़ारों लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं और किसी को भी सीट ठीक से नहीं मिली, और हम लोग क्योंकि आधा घंटा पहले आ गए थे तो सबसे आगे हम लोग बैठ गए थे। अब दोस्तों डॉल्फिन का ये शो बहुत 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 अमेजिंग था। हमने तो ऐसा शो कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। डॉल्फिन्स एक एक इशारे पे काम कर रही थी, उछलना, कूदना, बॉल पकड़ना, रिंग घुमाना, पता नहीं क्या क्या। ज़रा देख लीजिए इनकी उछाल, ये देखिए दोस्तों, देखिए ये रिंग कैसे घुमाएंगी अपने चोंच में लेके, ये देखिए, है ना अमेजिंग। ज़रा ये देख लीजिए क्या करतब है, क्या नज़ारा है कुदरत का, बेहद खूबसूरत। वो 3 बॉल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ हवा में टंगी हुई हैं। अभी वो देखिएगा कि ये डॉल्फिन्स उनको कैसे जाके अपनी दुम से हिलाती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और आप ज़रा ये सबसे ऊंची वाली बॉल भी देख लीजिए कैसे, क्या गज़ब का नज़ारा था दोस्तों, मज़ा आ गया। दोस्तों ये देखिए, और एक चीज़ और जान लीजिए कि अभी एक बहुत अमेजिंग चीज़ हुई थी आयशा के साथ। हुआ क्या था, अभी तो फ़िलहाल ये लोग डॉल्फिन से किस करना दिखा रहे हैं कि डॉल्फिन कैसे आपको किस करती है, तो मैं उस नज़ारे के बारे में आपको बता दूं। इन डॉल्फिन्स को 3 बॉल्स दी गई थी जो उनको पब्लिक में उड़ा के डालनी थी अपनी दुम से। वो बहुत अमेजिंग था। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और कमाल की बात ये हुई कि जब इन बॉल्स को डॉल्फिन्स ने उछाला तो एक बॉल सीधा आयशा की गोद में आके गिर पड़ी। ये देखिए, आयशा ने अपने आप को बोला कि मैं तो बहुत लकी हूँ। वाकई में 3 बॉल को उड़ाने के बाद एक बॉल आयशा की गोद में आई तो उसको बहुत अच्छा लगा। और अब ये ज़रा रोलर देख लीजिए कैसे रोल कर रही है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों एंड में आपको एक ऑफ़र दिया जाता है, जब ये शो ख़त्म हो जाता है तो ये सारी डॉल्फिन्स के साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं और आपको 500 बात खर्च करने पड़ेंगे और आप डॉल्फिन के पास आपको ले जाया जाएगा और इस तरह से आपकी फ़ोटो खींच दी जाएगी। सफारी वर्ल्ड का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस यही है। आप अगर कभी भी बैंकॉक जाएं तो ये डॉल्फिन का शो देखने के लिए इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी वक्त बज चुके हैं बैंकॉक के 8 o'clock इन द मॉर्निंग। टाइम हो गया है इंडिया वापस जाने का, घर वापस जाने का। ट्रिप बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया हमको यहाँ पे। 7 दिन दुनिया की एक से एक नायाब चीज़ देखने का मौका मिला और फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिला। आप लोगों के पास भी बहुत सारे मौके हैं अपने परिवार के साथ घूमने के, उनके साथ वक्त बिताने के और दुनिया देखने के। कभी भी रैंडमली अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए कहीं भी, चाहे वो आप अपने शहर में जाए या अपने मुल्क के दूसरे शहर में जाएं या किसी और देश में जाएं। एक बार जाना तो बनता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। देसी ट्रैवल या हमारा जो चैनल है ट्रैवल लाइक अ प्रो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले साल 2023 के मिड में मैं जाने वाला हूँ सिंगापुर या मॉरिशस, दुबई, फैमिली को लेके। तो वो नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कर दीजिए। बाय बाय, सायोनारा, शब बखैर।